तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि 6 टू द पावर n कभी 0 पर खत्म होगा, मतलब n की प्लेस पर अगर आप कोई नेचुरल नंबर पुट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे कोई भी नंबर आप पुट कर रहे, तो क्या ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी कि आंसर में 0 आएगा। 0 मतलब यूनिट डिजिट की प्लेस पे 0 आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने n की प्लेस पे 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे 6 आया, मैंने n की प्लेस पे 2 पुट कर दिया तो 36 आया। तो कहना चाह रहा है कि यूनिट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 0 पे एंड होगा कि नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। तो इसके लिए हमको कुछ एक्टिविटी करके देखना पड़ेगा। हमको ये जानना पड़ेगा कि जो नंबर 0 पे एंड होते हैं, जो नंबर 0 पे एंड होते हैं उनके अंदर क्या खास कंडीशन होती है। मैं चेक कर लेता हूँ, देखो आपको चेक करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा 10 जो है वो 0 पर एंड हो रहा है। 10 जो है वो 0 पर एंड हो रहा है। 10 टू द पावर 1 मतलब क्या होता है 10। तो 10 0 पर एंड हो रहा है। अगर मैं 10 टू द पावर 2 कर दूं तो यहाँ पे 100 हो जाएगा और 100 भी 0 पर एंड हो रहा है। अगर मैं 10 टू द पावर 3 कर दूं तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा, तो 1000 भी 0 पर एंड हो रहा है। ठीक उसी प्रकार हमसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 6 की पावर में हम ऐसा कोई नंबर रख सकते हैं क्या कि हमको आंसर जो भी मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट पर 0 मिले। तो मैंने आपसे बोला कि हम चेक कर लेते हैं कि जो नंबर 0 पर एंड हो रहे हैं उनके अंदर क्या खास कंडीशन है ना, वो कौन सी स्पेशलिटी है जिसकी वजह से ये 0 पर एंड हो रहे हैं। तो हम चेक करते हैं। देखो, तो इसके लिए हम प्राइम फैक्टर करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। देखना ध्यान से, एक एक करके हम प्राइम फैक्टर करते जाएंगे। जैसे मैंने बात करी आपसे 10 के बारे में, तो अगर मैं 10 के प्राइम फैक्टर करता हूँ तो 10 जो है वो 2 के टेबल में 5 टाइम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और 5 जो है वो 5 के टेबल में 1 टाइम आता है। तो 10 के जो हमने फैक्टर करे वो आए 2 × 5। ठीक, अगर मैं 1000 के बारे में बात करूं या फिर 100 के बारे में बात कर लेते पहले, तो 2 के टेबल से ये जाएगा 5 और ये 0 टाइम। फिर 2 के टेबल से ये 25 टाइम जाएगा। अब ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 5 के टेबल से जाएगा 5 टाइम, और 5 जो है वो 5 के टेबल से 1 टाइम जाएगा। तो हमने देखा कि 100 जो है मतलब 10 टू द पावर 2 100, जब हमने 100 के प्राइम फैक्टर करे तो ये आ रहा है 2 कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम, और 5 जो है वो कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम आ रहा है। अगर 1000 के बारे में हम बात करें तो 1000 जो है अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 500 टाइम जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 250 टाइम जाएगा। अगर फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 125 टाइम जाएगा। ये 5 के टेबल से डिवाइड होगा। 125 जो है वो किससे डिवाइड होगा, 5 के टेबल से डिवाइड होगा। तो 5 के टेबल से 125 जो है वो 25 टाइम जाएगा। ओके, फिर ये 5 के टेबल से 5 टाइम जाएगा, और फिर ये 5 के टेबल से 5 टाइम जाएगा। तो 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 जब हमने किया उसके प्राइम फैक्टर करे तो हमने देखा कि 2 की पावर 3 आ रही है और 5 की पावर भी कितनी आ रही है 3 आ रही है। अब आप बोलोगे कि सर आप तो पीछे जो 0 है वो वाला नंबर ले रहे हो, मतलब 10 100 100 1000, क्या हम ऐसा कोई नंबर ले, जैसे कि मान लो 160 ले लिया हमने, है ना, 160 पे करके बताओ ये चीज़, है ना। तो 160 पे जब हम करेंगे तो 160 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 80 टाइम जाएगा। ओके, फिर 2 से करेंगे तो ये 40 टाइम जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 20 टाइम जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 10 टाइम जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने 160 के भी फैक्टर करके देख लिए। तो 160 के जब फैक्टर हमने करे तो 2 जो है वो आ रहा है 5 टाइम। कितने टाइम आ रहा है 5 टाइम, और उसके बाद कौन आ रहा है 5 आ रहा है 1 टाइम। तो अब आपको ऐसा लगने लग गया होगा स्टूडेंट्स कि जो भी नंबर जो है जो 0 पर एंड होते हैं, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 160 हो, ये जितने भी नंबर है 0 पर एंड हो रहा है, तो इनमें एक खास कंडीशन आ रही है कि 10 की बात करें हम तो 2 और 5 इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 100 की बात भी अगर हम करें तो इसमें भी 2 और 5 देखने को मिल रहा है। 1000 की भी बात करें तो इसमें भी 2 और 5 देखने को मिल रहा है, और 160 की बात करें तो इसमें भी 2 और 5 देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो भी नंबर 0 पर एंड होगा उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आने ही चाहिए, है ना। सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा,
2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा नंबर भी आएगा तो भी चलेगा, एक्स्ट्रा नंबर आएगा तो भी चलेगा। जैसे 170 की अगर हम बात करें, देखो ये 170 की बात करता हूँ मैं आपके सामने, तो 2 के टेबल से हम इसको करेंगे तो 6 और 5 सॉरी 8 और 5, फिर 2 के टेबल से होगा नहीं है तो ये 5 के टेबल से होगा, 5 1 जार 5, 3 बचे इसको दे दिए, 35 बन गया, 7 टाइम जाएगा 35, और 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, 7 के टेबल से जाता है, 17 के टेबल से जाता है। तो हमने 117 के जब प्राइम फैक्टर करे तो आपने देखा होगा हमको इसके अंदर 2 × 5 × 17 मिल रहा है। तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो भी नंबर 0 पे एंड हो रहा होगा उसके अंदर 2 और 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मिलेगा एक्स्ट्रा मिल भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 तो मिलेगा ही मिलेगा, बिना 2 5 के काम नहीं चलेगा। तो अब बात आती है हमारी 6 टू द पावर n के बारे में। 6 की पावर n 0 पर एंड होगी कि नहीं होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम 6 के प्राइम फैक्टर करके देखेंगे। अगर 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आता है तो ये 0 पर एंड होगा, और अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। तो आपको दिख रहा होगा ये हमने 6 लिखा है यहाँ पे। 6 के प्राइम फैक्टर करें तो 3 टाइम गया, और 3 के टेबल से ये 1 टाइम जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 6 के जब हम फैक्टर करते हैं तो ये 2 × 3 आता है। अब इसमें 2 तो आ गया बट कौन नहीं आया, 5 नहीं आया, और 5 के न आने की वजह से हम बोल देंगे कि 6 टू द पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया। इस क्वेश्चन को अब हम लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। आप अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी कि जो भी नंबर 0 पर एंड होता है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होते हैं। यहाँ पर हमारे पास 6 टू द पावर n है, मतलब 6 की मैंने प्राइम फैक्टर करा तो क्या है 2 × 3, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं मिला। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 हैज 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर फॉर एंडिंग ऑफ एनी नंबर विथ डिजिट 0 those have 2 and 5 both as prime factor, hence 6 to the power n will not end with digit 0। ओके, तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर आपको यही करना है, प्राइम फैक्टर करना है, और ये थोड़ी सी थ्योरी आपको लिखनी है। थ्योरी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, मैंने बहुत सिंपल वे में थ्योरी लिख दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस कर लिए एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में। वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 और खुद के टेबल के अलावा दूसरे नंबर के टेबल में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि इन नंबर्स को कंपोजिट नंबर क्यों बोलते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसे मैंने मान लीजिए लिखा 7 × 9 × 11 × 13 × 17 + 17। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये कितनी टर्म लिखी हुई है आपके सामने, तो आप मुझे नहीं पता आप क्या बोलोगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मल्टीप्लाई में लिखी हुई होती है ये पूरी एक टर्म होती है। ठीक है, इसके बाद प्लस या माइनस में जो भी लिखा रहता है वो दूसरी टर्म होती है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए मैंने आप लिख दिया 7 + 4 + 9 + 11। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये कितनी टर्म है, तो आप यहाँ पर प्लस लगा हुआ है ना, प्लस या माइनस लगा हुआ रहे तो आप उसको 1 टर्म काउंट करते हैं। जैसे ये 1 2 3 4, तो ये 4 टर्म लिखी हुई है। ठीक है, कितनी टर्म लिखी हुई है, 4 टर्म लिखी हुई है। लेकिन बात अगर मैं इसकी करूं तो ये मल्टीप्लिकेशन में जो भी होता है ये पूरी एक टर्म काउंट होती है, प्लस अगर दूसरा कुछ लिखा हुआ है तो वो दूसरी टर्म काउंट होती है। तो हमारे जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं इस पूरे को एक टर्म मानूंगा प्लस ये दूसरी टर्म हो जाएगी। वहां पर भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे। तो हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए देखिएगा ध्यान से, ये मैंने लिखा 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको अभी बताया था कि ये पूरी एक टर्म है प्लस ये दूसरी टर्म है। तो बताओ इन दोनों टर्म में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? तो आप बोलेंगे यस सर,
13 जो है वो इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो दोनों में से कॉमन कौन हो गया यहाँ पे, 13 कॉमन हो गया। ओके, तो जब 13 मैंने कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ बचेगा कौन, 7 × 11, ठीक है, प्लस यहाँ से 13 कॉमन आ गया तो इसकी प्लेस पे ये 1 को छोड़ के जाएगा। कॉमन अगर आपको निकालना आता होगा तो कोई नंबर अगर पूरा कॉमन चला जाता है तो उसकी प्लेस पे हम 1 लिखते हैं, ठीक है। एंड अगर अब बात मैं इसकी करूं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, तो देखो 5 यहाँ पे भी दिख रहा है आपको और 5 वहां पर भी दिख रहा है, तो दोनों टर्म में 5 कॉमन है, तो मैं 5 कॉमन निकाल लूंगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 कॉमन निकल चुका है, तो इसके प्लेस पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये मैंने लिखा 13 और ये 7 × 11 ये 77 हो जाएगा प्लस 1 आ जाएगा इसमें। एंड यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो 5 हमारा जो है वो कॉमन आ चुका था, तो यहाँ पे लिखा है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो हम जब इस सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके लिख के बता रहा हूँ क्या होगा। ये आएगा 1008, ठीक है, +1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 77 + 1 78। ओके स्टूडेंट्स, एंड यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा 5 × 1009 1009। स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इसके यहाँ पे फैक्टर करके बता दिए है ना, मैंने इसके फैक्टर यूँ करें, मुझे इसके फैक्टर नहीं करने चाहिए थे लेकिन मैंने फिर भी कर दिए आपको बताने के लिए। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे तो आपको समझ में आता है कि मैंने 13 और ये जो 78 है इसके फैक्टर कर दिए। यहाँ पे क्या कर दिए, 13 × 3 × 2। ओके, मतलब अगर मैं 13 × 78 करता हूँ, क्या करता हूँ, 13 × 78। ओके, तो ये हो जाएगा 24 का 4 2 कैरी हो जाएगा, 21 और 8 29 और 2 31 31 का 1 3 कैरी 7 और 1 3, तो ये 10 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ से इसको हटा देना चाहिए, ये क्या हो जाएगा 10 14, जबकि मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा ठीक है 5045, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप इनके प्राइम फैक्टर करने गए, ये एक नंबर है, दूसरा नंबर ये है, अभी मैंने आपके सामने इस पूरे नंबर को सोल्व करके मैं ये लाया हूँ है ना, और इस पूरे नंबर को सोल्व करके मैं आपके सामने ये लाया हूँ। आप ध्यान से देखिए, ये जो दो चीज़ें हैं ये इसके फैक्टर है, ये जो दो चीज़ें हैं ये क्या है, इसके फैक्टर है। अगर ये कंपोजिट नंबर होगा तो ये 1 और खुद के अलावा दूसरे से भी डिवाइड हो जाएगा, तो आपको दिख रहा है ये इसके फैक्टर है, और मैंने आपको बताया था कि फैक्टर क्या करते हैं, उस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो इस नंबर को 13 भी डिवाइड करेगा, 78 भी डिवाइड करेगा, और भी नंबर इसको डिवाइड करेंगे, तो ये जो है नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आपके सामने ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर को 1 तो डिवाइड कर रहा होगा, ये खुद भी डिवाइड कर रहा होगा, लेकिन उसके अलावा इसको 5 भी डिवाइड कर रहा है और 1009 भी डिवाइड कर रहा है। तो ये नंबर जो है वो 1 से और खुद के अलावा 5 से भी डिवाइड हो रहा है और 1009 से भी हो रहा है। तो कंपोजिट नंबर की कंडीशन होती है कि वो नंबर जो 1 से भी डिवाइड हो जाए, खुद से भी डिवाइड हो जाए और उसके अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए। तो ये नंबर जो है वो 1 और खुद के अलावा इन दो नंबर से भी डिवाइड हो रहा है और उसके अलावा और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। ये नंबर जो है 1 और खुद के अलावा 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 1009 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये भी नंबर कंपोजिट है और ये नंबर भी कंपोजिट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इट इज क्लियर डेट 1014 एंड 5045 बोथ आर डिविजिबल अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। खुद के अलावा ये दूसरे नंबर से भी डिविजिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ, आप इसको नोट कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखिएगा। मैंने आपको बताया भी है, पहले भी बताया है इंट्रोडक्शन में और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नंबर
1 और खुद के अलावा दूसरे से भी डिवाइड हो जाए उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ये नंबर जो है ये इसके फैक्टर है, ये दोनों इसके फैक्टर है, तो मतलब ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर 1 और खुद के अलावा इन दोनों से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये कंपोजिट है, सेम टू सेम कंडीशन इसमें भी लगेगी, तो ये नंबर भी कंपोजिट नंबर है। तो हमको यही प्रूव करना था और हमने कर दिया अच्छे से, है ना। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो आप इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो आप इसको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार अच्छे से रीड करेंगे इसको, फिर समझेंगे कि मैंने जो इंट्रोडक्शन में समझाया था वो यहाँ पर कैसे काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting points? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन था इसको आप अच्छे से रीड करिएगा, मैं इसको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, इस स्पोर्ट्स फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, ठीक है, ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, एक मैदान है, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कुलर पाथ है। तो इस सर्कुलर पाथ में मान लो ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, इस पॉइंट से सोनिया जो है वो राउंड लगाना स्टार्ट करती है इस डायरेक्शन में। ओके, तो सोनिया यहां से भागना स्टार्ट करती है और यहां से भागने में, यहां तक पहुंचने में, कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचने में सोनिया को लगते हैं 12 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सोनिया 18 मिनट लगते हैं, सॉरी, सोनिया को कितना टाइम लगता है ऐसे 18 मिनट्स। जबकि इसी पॉइंट से रवि जो है वो जब रनिंग करता है यहाँ से इसी डायरेक्शन में, तो रवि को इस पॉइंट पर पहुँचने में लगते हैं 12 मिनट्स। ठीक है, सोनिया जो है वो यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से सोनिया गई और यहाँ तक पहुँची, कहाँ तक, यहाँ तक, तो सोनिया को लग रहा है कितने मिनट, 18 मिनट। और अगर इसी पॉइंट से फिर रवि अगर स्टार्ट करता है और रवि भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो रवि को लग रहे हैं 18 मिनट, सॉरी, रवि को लग रहा है 12 मिनट्स। तो सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट्स, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स अगर दोनों को यहाँ पर खड़ा कर दें हम और दोनों को इसी डायरेक्शन में सेम टाइम पर हम दौड़ना, उनको बोले कि आप दौड़िए ऐसे दोनों साथ में, तो अगर दोनों सेम टाइम पर सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में अगर रनिंग करें तो कितने मिनट के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर सोनिया दौड़ेगी यहाँ पे और रवि भी दौड़ेगा तो रवि को टाइम कम लग रहा है, मतलब रवि की स्पीड ज़्यादा है, तो रवि सोनिया से आगे निकल जाएगा ऑब्वियसली, तो सोनिया पीछे रह जाएगी उससे, है ना। तो सोनिया उससे पीछे रह जाएगी, रवि उससे आगे निकल जाएगा। तो कितने राउंड के बाद ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी कि दोनों एक साथ इस पॉइंट पर पैर रखेंगे, चाहे रवि उससे ज़्यादा राउंड लगा ले। होता ना कभी कभी कि दो लोग दौड़ रहे हैं, एक धीरे दौड़ रहा है और एक तेज दौड़ रहा है, तो धीरे दौड़ने वाला 2 राउंड ही दौड़ पाया, जबकि तेज दौड़ने वाला 3 राउंड दौड़ गया सेम टाइम पे। ओके, तो हम चेक करेंगे ये क्वेश्चन कैसा है, तो आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे बात करते हैं सोनिया के बारे में, इसको पहले आप रफ में समझिए। सोनिया जो है वो एक राउंड में कितना टाइम ले रही है स्टूडेंट्स, तो वो ले रही है 18 मिनट। मतलब अगर वो 2 राउंड लगाएगी तो कितना टाइम लेगी, 36। 3 राउंड लगाएगी तो कितना टाइम लेगी, 54। 4 राउंड लगाएगी तो कितना लेगी, 72। इस तरीके से सोनिया राउंड लगाती जाएगी। जबकि बात करें हम रवि के बारे में, किसके बारे में, रवि के बारे में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सोनिया के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ रवि के बारे में, तो रवि जो है वो एक राउंड को लगा लेता है 12 मिनट्स में, है ना। दूसरा राउंड वो लगाता है 24 मिनट में, तीसरा राउंड वो लगाता है 36 मिनट में, चौथा राउंड वो लगाता है 48 मिनट्स में। इस तरीके से वो राउंड लगाता है। तो आपको नहीं लगता कि जैसे सोनिया एक राउंड 18 में लगा रही है, दूसरा 36 में लगा रही है, तीसरा 54 में लगा रही है, तो कहीं ना कहीं ये 18 के मल्टीपल नहीं दिख रहा है आपको। मैंने आपको बोला था हर नंबर की टेबल, जैसे 2 की टेबल 2 का मल्टीपल होती है, तो 18 की टेबल 18 का मल्टीपल होगी। तो सोनिया के जो राउंड है क्या वो 18 के मल्टीपल का काम नहीं कर रहा है, और रवि के जो राउंड है वो 12 के टेबल का मल्टीपल का काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर मल्टीपल की बात कर रहे हैं, और मल्टीपल की बात कर रहे हैं मतलब दोनों सेम पॉइंट पे कितने मिनट के बाद पहुंचेंगे, कितने मिनट के बाद। तो वो मिनट जो है वो दोनों का कॉमन रहेगा,
टाइम जो है वो दोनों का कॉमन रहेगा। तो आपको नहीं लग रहा कि ये कॉमन की बात हो रही है और मल्टीपल की बात हो रही है? और फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे तो वो आगे भी वो मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले कब मिलेंगे? मतलब सबसे पहले मिलने का मतलब है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में बात हो रही है ना। तो सोनिया जो राउंड ले रही है वो 18 मिनट में ले रही है पहला राउंड, दूसरा 36 में ले रही है। तो कहीं ना कहीं ये 18 के मल्टीपल है, कहीं ना कहीं ये 12 के मल्टीपल है। ये यहाँ पे 36 है ना, फिर ये अगला राउंड जो लेगा वो 60 मिनट में लेगा, अगला जो लेगा वो 72 में लेगा, इस तरीके से लेता जाएगा। तो आपको नहीं दिख रहा ये 18 के मल्टीपल है, ये 12 के मल्टीपल है। और सोनिया और रवि दोनों 72 मिनट में भी मिलेंगे, उसके आगे भी मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले कब मिलेंगे? तो सबसे पहले मिलेंगे 36 मिनट में। देखो ये भी 36 मिनट इसमें भी आ रहा है, 36 इसमें भी आ रहा है। तो 36 जो है वो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। और कौन सा कॉमन मल्टीपल? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, तो वो जब कब मिलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आपसे क्वेश्चन में, हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो टाइम क्या रहा होगा जब वो दोनों एक ही पॉइंट पे, मतलब सेम पॉइंट पे फिर से मिलेंगे। जब वो दौड़ना स्टार्ट करेंगे तब से तो वो मिले हुए ही है। उसके बाद जब वो राउंड लगाएंगे तो वो कंडीशन सबसे पहले कब क्रिएट होगी, कितने मिनट के बाद क्रिएट होगी वो कंडीशन? जब वो इस पॉइंट पे आएंगे तो वो जो है वो जो टाइम होगा वो इन दोनों टाइम का, मतलब 18 और 12 का एलसीएम होगा। इसी के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था और वो यहाँ पर काम आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ, है ना, ये बेसिक था, मैं इसका सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ। देखिएगा आप अच्छे से। तो स्टूडेंट्स जो थ्योरी लिखनी थी वो मैंने लिख दी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट अ राउंड while Ravi takes 12 minutes for the same. Then the time on which they meet again at starting points will be the LCM of 12 and 18. तो मतलब वो टाइम क्या होगा? तो वो टाइम जो भी होगा वो LCM होगा 12 और 18 का। तो LCM मैंने आपको निकालना सिखा रखा है स्टूडेंट्स। आप क्या कर लेंगे, आप दोनों के प्राइम फैक्टर कर लेंगे पहले। तो ये 12 के आपने प्राइम फैक्टर करें, 2 के टेबल से ये जाएगा 6 टाइम, फिर 2 के टेबल से जाएगा ये 3 टाइम, फिर 3 के टेबल से जाएगा ये 1 टाइम, है ना। और अगर 18 के प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो ये 2 के टेबल से जाएगा 9 टाइम, फिर 3 के टेबल से जाएगा 3 टाइम और 3 के टेबल से जाएगा 1 टाइम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, 12 के प्राइम फैक्टर जो है वो हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, है ना। और 18 के प्राइम फैक्टर जो होंगे वो होंगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। मैंने आपको बता रखा है कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसकी ग्रेटर पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स? तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ 12,18 जो होगा, तो यहाँ से 2 की पावर ग्रेटर कौन सी? 2 है, तो वो आएगी। और 3 की पावर जो है वो भी क्या है? 2 है, तो वो आएगी। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 और आंसर आ जाएगा हमारा 36। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो हम बात कर रहे थे वो टाइम जिस पर वो आके मिलेंगे तो वो होगा 36 मिनट्स। आप लिख सकते हैं दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स इन 36 मिनट्स। ओके स्टूडेंट्स, आप हैंस करके बाद में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने पूरा वीडियो देखा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पुराने हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में। धन्यवाद।